दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा और कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स। कोबी भाई का दूसरा भाग, एक मयान दो तलवारें। जंगल में एक से बढ़कर एक हिंसक व खूंखार जंगली जानवर बसते हैं। जंगली और भूखे, आदमखोर जंगलियों से भरा है जंगल। जल्लादों की इस भरी धरती में आने का मतलब है कदम कदम पर मौत से सामना। लेकिन सबसे बड़ा हिंसक है कोबी, जिसकी एक दहाड़ से जिंदगी सांसें लेना भूल जाती है। सहम जाता है पूरा जंगल। जंगल में आने के बाद जो बन गया है जंगल का जल्लाद। इंसानों का वेश धरे शहरों में भी बसते हैं हिंसक, खूंखार, खूनी व दरिंदे जानवर। ये कत्ल करते हैं इंसानियत का। हैवानियत जिनका पेशा है, कानून जिनकी ठोकर में है और दरिंदगी जिनकी नस नस में। लेकिन इनसे भी बड़ा दरिंदा है, इनसे भी बड़ा जल्लाद है, जिसकी मासूम आंखों ने बचपन से लेकर आज तक इतने कत्ल देखे, इतनी दरिंदगी देखी, इतना खून व अत्याचार देखा कि उसके सीने में दबा इंसान मर गया। और जो जागा वो था डोगा, मुंबई की बदनाम व काली अपराध की दुनिया का जल्लाद। डोगा अपराध की दुनिया के बाप बन बैठे अपराधियों के गले काटने को ये बन गया था मुंबई का बाप। असम के इस शोले को अपने असीम प्यार के छींटों से ठंडा कर रखा था जैन ने, जो कोबी की पत्नी थी। मगर एक दिन वो छींटे ओस की बूंदों की तरह भाप बनकर उड़ गई। कोबी का दिल टूट गया। गम, अपमान, गुस्से व ईर्ष्या की आग में जलते हुए कोबी को बरगलाया जंगल में पहुंचे एक माफिया बॉस ने, और मुंबई लाकर उसे बना दिया मुंबई के अपराधियों का बाप। एक अपराध का रक्षक, एक न्याय का रक्षक। एक कानून को काटेगा, दूसरा कानून काटने वाले को काटेगा। अब होगा टकराव दो जल्लादों का, क्योंकि अब है एक म्यान दो तलवारें। संजय गुप्ता की पेशकश। मुंबई का हर छोटा बड़ा गैंग चाहता है मुंबई माफिया का चीफ बनना, लेकिन बड़ी प्रतिद्वंदिता है बुड्ढा भाई की कोबी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा भाई छोटा भाई की किंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच। हफ्ता बाप को हफ्ता मांगता है क्या? देता है ना हफ्ता बाप, अपन तेरे को हफ्ता देता है ना। ए पैसा हाथ में क्यों नहीं रखेला तूने? हफ्ता बाप का टाइम खोटी करता है। चीर दूं क्या तेरी अंतड़िया? गलती हो गई हफ्ता बाप, तो गलती की सजा भुगत, डबल हफ्ता डाल। वुफ वुफ, मैंने सुन लिया। पेटी माल से भर गई है हफ्ता बाप, तो सूरज डूबने से पहले इसे बड़ा भाई के पास पहुंचाओ। पेटी बुड्ढा भाई के पास जाएगी हफ्ता बाप, और तू हड्डी तोड़ के हाथों सीधे यमराज के पास। अपुन बाप है, हड्डी तोड़े हफ्ते का भी और तुम सब का भी। यमराज के घर अपुन तुमको भेजेगा। धाड़। कोबी भाई से आदमियों कोबी भाई के आदमियों से बात करने की तमीज सीख। मुंबई आकर ये तमीज तो तू भी भूल गया है कि ये जंगल नहीं, इंसानों की बस्ती है, जहां अपराधियों के लिए अगर कोई जगह है तो वो है जेल। और मैं नहीं चाहता कि तू वहां जाए। मैं तुझे वापस आसाम भेजूंगा, तेरे जंगल में। उफ, क्यों? मुंबई क्या तेरे बाप की है डोगा? अब को भी मुंबई में रहेगा, मुंबई का बाप बनकर। मुंबई का बाप मैं हूं। अच्छा, तू मेरे कदमों की खाक भी नहीं। शूश। कोबी भाई अपने आदमियों के साथ वापस लौट गया। कोबी भाई, बड़ा भाई अपनी इस शिकस्त पर बौखला उठेगा, और डोगा भी पता नहीं कहाँ जाकर गिरेगा। वाह, क्या पटकेला है कोबी भाई ने। गनीमत थी कि डोगा को यह पटकी समुद्र की सतह पर पड़ी थी। इस उसे और समझना होगा। गुलू, मैं उसे कोबी भाई नहीं बनने दूंगा। डोगा और कोबी के बीच पटकनियों की संभावना बढ़ती नजर आ रही थी। बड़ा भाई और बुढ़ा भाई के बीच भी पटकनियां जारी थी। बुढ़ा भाई धीरे धीरे मुंबई माफिया पर अपनी पकड़ मजबूत करता चला जा रहा है। गटिया, अगर यही हाल रहा तो हमारी गुडविल खत्म हो जाएगी, और हम कटोरे थाम कर सड़क के चौराहों पर भीख मांगते नजर आएंगे। ऐसी नौबत नहीं आने देंगे बड़ा भाई। मुझे भी इसी बात की तसल्ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले किसी तरह छोटा भाई को जेल से बाहर निकालूं। एक मिनट। क्रीन क्रीन। फोन बुड्ढा भाई का था। तो तुम्हारी जिंदगी के बहुत थोड़े दिन ही रह गए हैं बुड्ढा भाई। सोच लो बड़ा भाई,
अगर फ़िलहाल मुझे मौत आ गई तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारी एक बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर सकता हूँ। मौत ही मेरी उन मुश्किलों को ख़त्म करने का सबसे आसान रास्ता है, तुम्हारी मौत। हाँ, लेकिन उस सूरत में तुम अपने छोटे भाई को जेल से बाहर निकलवाने का सपना पूरा नहीं कर पाओगे, जिसकी मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। तुम चाहो तो वो आज रात ही तुम्हारे सामने हो सकता है। क्या बक रहे हो? तुम मेरे दुश्मन होकर ऐसा ऐसा भला काम क्यों करोगे? पैसे के अलावा सब हमारे दुश्मन है बड़ा भाई। ये भला काम भी मैं पैसे के लिए करूँगा। बोलो, 2 करोड़ में सौदा तय करते हो अपने भाई की आज़ादी? सिर्फ हाँ या ना बोलो। अगर तुम ये कर सकते हो तो मुझे ये सौदा मंजूर है, क्योंकि तुमसे हमारी दुश्मनी एक तरफ और सौदा एक तरफ। तो फिर समझो, तुम्हारा भाई जेल से बाहर आ गया। हा हा हा। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। पागल हो गया है क्या बुड्ढा भाई? कहता है मैं 2 करोड़ खर्च करूं तो वो छोटा भाई हो जाए। रुपये कभी कभी पाव का काम भी करते हैं। 2 करोड़ में छोटा भाई की रिहाई का सौदा बुरा तो नहीं है बड़ा भाई, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। पता नहीं बुड्ढा भाई किस खुराफात के चक्कर में है। इस सौदे की नाकाम इस सौदे की नाकामी में भी मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि जेल ब्रेक की कोशिश करने वाले बुड्ढा भाई के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ जाएगी। और देखना ये भी तो है कि वो इस काम को करेगा किस तरह। इधर बुड्ढा भाई के चेहरे पर चमक बढ़ गई थी। सौदा हो गया टाइगर। बेचारा बड़ा भाई हैरान परेशान होगा कि मैं ये काम करूँगा कैसे। उसे नहीं पता कि बुड्ढा ऑर्गेनाइजेशन अब कॉपी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, जिसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं। हिक, बेवफा निकली, पति का साथ छोड़ गई। अच्छा हुआ मैंने उसे मार डाला। हिक, ये क्या बड़बड़ कर रहा है? टाइगर, वो चीफ है, अदब से संबोधित करो उसे। शायद प्यार में धोखा खाया है उसने। सॉरी बुड्ढा भाई। हिक, बुड्ढा भाई, इसे क्या कहते हैं? बड़ी मज़ेदार चीज़ है। सब कुछ मस्त मस्त सा लग रहा है। गुलुप गुलुप। बस को भी, अब और ज़्यादा पियोगे तो नशा बढ़ जाएगा और फिर तुम काम नहीं कर पाओगे। आओ, मैं तुम्हें बता दूं कि जो काम अब तुम्हें करना है वो तुम किस तरह करोगे। टाइगर, तुम लोग भी सुन लो, क्योंकि तुम्हें भी कोबी भाई के साथ जाना है। टाइगर की आंखों में गद्दारी का खून उतरा हुआ था। कोबी के रहते संगठन के चीफ की कुर्सी हमें नहीं मिल सकती स्वीटी, और जब तक ऐसा हो नहीं जाता मैं शर्ट नहीं पहनूंगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम तीनों में से ही किसी के नाम पर होगा, या तो टाइगर, या तो स्वीटी, या फिर जल्लाद। सौगंध लेते वक्त चाणक्य ने बाल खोले थे और तुमने अपनी शर्ट। लेकिन यह होगा कैसे? मुझे तो उस राक्षस की शक्ल देखकर ही पसीना छूट जाता है। आज ही होगा स्वीटी। आज वो जेल ब्रेक करेगा और हम उसकी खोपड़ी। फिलहाल जेल के सिक्योरिटी टावर पर मौजूद दोनों गार्ड्स को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कोई चीज़ बिना सीढ़ियों के भी उन तक ना सिर्फ पहुंच सकती है, बल्कि उन्हें या उनकी मशीन गन को बोलने का कोई भी अवसर दिए बिना उफ नीचे भी पटक सकती है। कोबी भाई राजा है, कोबी भाई देवता है। हिक, तुम सब ऐसे ही उसके पाँव में पड़ोगे। आह, तुम इधर ही रहना बाप। अपन अबिच छोटा भाई को लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें वापस ऊपर तुम्हारी जगह पर पहुँचा दूंगा। ठीक, क्योंकि बुड्ढा भाई ने कहा था कि जब मैं सिक्योरिटी टावर से दनादन गोलियां चलाऊंगा तो जेल का सारा स्टाफ फौरन बाहर आ जाएगा और मैं उनसे आसानी से निपट पाऊंगा। मुंबई सेंट्रल जेल के इतिहास में शायद ऐसा अभूतपूर्व हंगामा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सर, सर, सिक्योरिटी टावर से गोलियां चल रही हैं। ताबड़तोड़ चलती गोलियां यकायक चलनी बंद हो गई, लेकिन तब तक लगभग सारा स्टाफ बाहर आकर अपनी पोजीशन ले चुका था। शायद मशीन गन में गोलियां ख़त्म हो चुकी है। गोलियां कौन चला रहा था? टावर पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई ऊपर जाकर देखो। ऊपर जाना है? मैं पहुंचा देता हूँ। ओह गॉड, ये क्या बला है? गोलियां इसी ने चलाई होगी। ये तो कोई राक्षस है। नहीं, इसके चेहरे पर मुखौटा है। मुखौटा तो तुम इंसान लोग लगाते हो। वहाँ जंगल में भेड़िया लगाता है, चैन लगाती है। इंसानियत पर धोखेबाजी का मुखौटा। मेरा चेहरा असली है। ले, नोच कर देख। असली है ना? गोली चलाओ। अरे, इसकी तो पूंछ भी है।
जो लंबी हो जाती है। उफ, पूंछ वाला राक्षस, ये किसी दूसरे ग्रह से आया प्राणी है। छोटा भाई कहाँ है? जेल में। जेल में कहाँ है? तो मैं भी वहां जाता हूँ। कोई अंदर जाकर खतरे का सायरन बजाओ। आह, वो हमारे थोपड़ों पर 12 बजा गया है। अब सायरन बजाने अंदर उसके पीछे कौन जाएगा सर? आह। बैरकों में बंद कैदियों के चेहरे पर फांसी से भी ज़्यादा दहशत पैदा हुई जब उन्होंने कोबी को देखा। जल्दी बोलो, तुम में से छोटा भाई कौन है? छोटा भाई? ये छोटा भाई को ख़त्म करने आया है। ए, ख़त्म करने नहीं, मैं कोबी भाई हूँ, उसे छुड़ाने आया हूँ। बैरक का जंगला ही उखाड़ दिया। छुड़ाने? छुड़ाने? अपुन, अपुन छोटा भाई है कोबी भाई। अपुन है छोटा भाई। अपुन, अपुन है छोटा भाई। ये झूठ बोलता है, मैं छोटा भाई हूँ। ओए चुप, ओए खोत दिया, मैं वह छोटा भाई। ओए कोबी, ओए छत्ती इधर आ। कोबी भाई, छोटा भाई उधर नहीं इधर है, मैं छोटा भाई हूँ। कोबी भाई, मेरा तो कद भी छोटा है, मैं छोटा भाई हूँ। इरे, क्यों झूठ बोलन लाग रिया से? तेरा नाम तो चड्डी लाल है। कोबी भाई, यो लोग थारा ध्यान भटकाने की कोशिश करन लाग रही से। छोटा भाई मैं सू, तू बस मने जल्दी यहाँ से निकाल। हैं? इतने सारे छोटा भाई? मगर बुड्ढा भाई ने तो कहा था कि छोटा भाई एक होगा और मुझे जेल में पहुंचते ही उसका पता चल जाएगा। उस जबरदस्त शोर ने उस बैरक में सोए इकलौते कैदी की नींद भी उड़ा दी थी। ये कैदी इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जेल में आग लग गई है क्या? जेल में आग तो नहीं लगी थी, मगर हंगामा उससे कुछ कम भी नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं तुम सबको बाहर निकालता हूँ। इतनी ताकत? ये कोबी भाई तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है। आज बाहर रोकने वाला भी कोई नहीं है, वरना अब तक सिक्योरिटी आ चुकी होती। शोर सुनकर इकलौते कैदी के कान खड़े हो चुके थे। ये सब अपने आप को छोटा भाई क्यों कह रहे हैं? छोटा भाई तो मैं हूँ। यह सब अपने आप को छोटा भाई कह रहे हैं, पर मुझे तो छोटा भाई को छुड़ाना है। सबको छुड़ा दिया। अरे, तुम बच गए। तुम भी छोटा भाई हो ना? ठहरो, तुम्हें भी छुड़ाता हूँ। बेवकूफ़, छोटा भाई तो मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो? मुझे बाहर निकालो। बेवकूफ़? तूने मुझे बेवकूफ़ कहा? कोबी भाई को बेवकूफ़ कहा तूने? उफ, छोड़ दो। अभी अंदर आकर बताता हूँ तुझे। आह, तो तू अंदर नहीं आ सकता। तेरे पास ताले की चाबी नहीं है। किसे कहते हैं ताला? दोबारा कोबी भाई को बेवकूफ़ बोल। बोल, मैं कौन? मैं छोटा भाई हूँ। अबे तू नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं कौन? अब मेरा नाम याद रखियो, मेरा नाम है कोबी भाई। कोबी वहाँ से जाने के लिए पलटा। गनीमत थी कि छोटा भाई जल्दी ही कोबी के घूंसे से उबर कर बेहोशी के अंधेरे से रोशनी में आ गया। उफ, कमबख्त इंसान तो नहीं था वो। ये तो मेरा दावा है, पर वो कौन था? मुझे क्यों छुड़ाने आया था? किसने भेजा था उसे? भेड़िया, राक्षस व गोभी? नहीं नहीं, कोबी, कमबख्त जिसे छुड़ाने आया था, उसके अलावा सबको सबको छुड़ा दिया उसने। जरूर बड़ा भाई ने ही भेजा होगा। बाहर निकलते ही कोबी अचानक फिर उसके सामने आ गया। हाँ, तब तुम गोभी भाई? सॉरी, कोबी भाई। महाशक्तिशाली, मैं बेवकूफ़ था जो तुम्हारी ताकत को नहीं पहचान पाया। मगर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं छोटा भाई को छुड़ाने आया था, सब तो छुट कर भाग गए। अब मैं अपने साथ किसे लेकर जाऊँगा? मुझे। तुम मुझे लेकर जाओ, क्योंकि सिर्फ मैं छोटा भाई हूँ। बाकी सब तुम्हें धोखा दे गए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे भाई बड़ा भाई ने भेजा है, और यही इस बात का सबूत है कि मैं छोटा भाई हूँ। अब क्यों मरा? क्योंकि मुझे बड़ा भाई ने नहीं भेजा, मुझे बुड्ढा भाई ने भेजा है, तुम्हें जेल से छुड़ाकर बड़ा भाई को सौंपने के लिए। अरे रे, मैं खुद चलकर जा सकता हूँ। कमाल है, बाहर कोई भी अधिकारी नहीं है, जेल का फाटक भी खुला है। सब इसके डर से भाग गए होंगे। कमाल की चीज़ है। पर मुझे अफसोस हो रहा है ये सुनकर कि इसे बड़ा भाई ने नहीं भेजा, वरना मैं खुश हो जाता। कोबी के वहां पहुंचते ही वैगन का दरवाज़ा खुला। अरे, मुझे आलू की बोरी समझा है क्या? कोबी खुद भी उस वैगन में समा गया। चलो, चलना तुम्हें है हमारे साथ, वहाँ जहाँ से तुम इसे भगा कर लाए हो, यानी वापस जेल। उफ, छोटा भाई तो फौरन लुढ़क गया। मगर उस स्प्रे ने कोबी जैसे शक्तिशाली प्राणी के मस्तिष्क को जैसे सुन्न कर दिया।
पुलिस समझ चुकी थी कि कोबी जैसे प्राणी पर काबू पाना स्प्रे के बाद भी संदिग्ध है, इसलिए जैसे वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। हरी अप, क्विक, वेल्डिंग मशीन लाओ। इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन ने पलक झपकते ही वैगन के सभी दरवाजों को वेल्ड कर दिया गया। वैगन में कोई हलचल नजर नहीं आ रही, शायद वो बेहोश हो गया है। हवलदार पांडुरंग, तुम विंड स्क्रीन से अंदर झांक कर देखो, क्योंकि बाकी शीशे काले हैं। ये देखो कि बेहोश हुआ कि नहीं। यस सर। उफ, वो होश में है। कोबी तो होश में था, मगर पुलिस फोर्स बिना क्लोरोफॉर्म के ही अपने होश खो देने वाली थी। कड़र, ओह नो, माय गॉड। वो अपने पंजों से वैगन की छत फाड़कर बाहर आ गया है। गोली चलाएं सर, चलाओ। गड़ब, हमारी बंदूकें, ये तो पूरा दरिंदा है। फ्लाइंग स्क्वाड, कोबी को भून डालो। भी ब्रू क्री। ये शोर कैसा है? उफ, हवाई हमला। निशाना कोबी है, लेकिन गोली हमें भी लग सकती है। कोबी को फ्लाइंग स्क्वाड को लैंड करवाना आता था। धड़ाम। उफ, फ्लाइंग स्क्वाड को निर्देश देने वाला ये तमाशा कहीं से देख रहा था। फ्लाइंग स्क्वाड, उसकी पूंछ से बचो, ताबड़तोड़ फायर करो, उसे जमीन पर रुकने मत दो, भून डालो, भून डालो। डोगा की जमीन पर धमाके गूंजे और उनकी आवाज डोगा के कानों तक ना पहुंचे, ये तो नामुमकिन था। यस, कम ऑन यू फ्लायर। फ्लाइंग स्क्वाड को निर्देश यहाँ से मिल रहे थे। उफ, हमारे आदमी फ्लाइंग स्कूटरों पर सवार होकर कोबी की को गोलियों से भून देने के लिए पहुंच गए थे, मगर ये बीच में डोगा कहाँ से आ गया हमारी प्लानिंग को ब्लास्ट करने। कोबी पर गोलियां मूसलाधार बारिश की बूंदों की तरह बरस रही थी। जिंग 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 जिंग। कोबी जानता था कि उनमें से कोई गोली उसकी जान ले सकती है, और डोगा भी इस हकीकत से नावाकिफ नहीं था। मैं तुझे पहले ही समझा रहा था कोबी कि यह जंगा तेरे लिए ठीक नहीं है, पर तू आसानी से मानने वालों में से नहीं है। अरे, डोगा ने हमारे साथी से फ्लाइंग स्कूटर छीन लिया है और उस पर सवार भी हो गया है। जिंग जिंग, ये तो अनहोनी हो गई। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।